हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ओके, तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ओके, रूट 2 जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। जैसे कि आपने 9th के फर्स्ट चैप्टर में देखा ही होगा कि इरेशनल नंबर के बारे में, उसमें नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 9th का इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया था कि इरेशनल नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो आप बोलोगे कि सर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। ओके, जैसे रूट 2 है तो रूट 2 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर है, ये हमको पता है। बट हम डायरेक्टली इसमें लिख नहीं सकते। आया समझ में? डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते कि रूट के अंदर का जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर ना होने की वजह से वो इरेशनल। इसमें एक प्रोसेस है। ओके, तो क्या प्रोसेस है वो बता देता। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, वो मैं बता देता हूँ। रेशनल नंबर के बीच में और फैक्टर्स और मल्टीप्लीकेशन के बीच में। ओके, कोई भी नंबर्स का कितनी कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर्स है, उसके रिलेटेड में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। उसके बाद वही सभी चीजें आपको इस क्वेश्चन में, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको काम लगेंगे। जैसे कि रेशनल नंबर। ओके, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। क्या होता है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं मैंने बताया था आपको। ओके, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p/q फॉर्म, अब p और q जो है वो कैसे नंबर है? p/q, ये क्यों कौन से नंबर होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर इंटीजर्स होने चाहिए। कैसे होंगे? इंटीजर्स होंगे। और एक साइड से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो p एंड q जो है वो कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर। कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? कोई भी नंबर्स है तो को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया था पहले के वीडियो में। ओके, अब को प्राइम नंबर कहां से आ गया? को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1, मतलब एक के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 3 4 नहीं होना चाहिए, ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो। ऐसे सभी नंबर्स को क्या बोला जाता है? ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि को प्राइम्स किसको बोलते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात, अगर कोई भी हम नंबर लेते हैं, जैसे 2 है तो उसको हम किसी ना किसी नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, 3 को लिख सकते हैं 1 × 3। ओके, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 या 1 × 4। 2 × 2 बेटर रहेगा। ओके, तो अगर हम 4 लेते हैं तो क्या होगा? उसके फैक्टर्स 2 × 2 2 मींस क्या हो गया? 4। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 × 2, 4 के फैक्टर्स हो रहे 2 × 2, मतलब जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, करेगा। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 4 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। अगर दूसरा कोई नंबर लेता हूं मैं 10, तो 2 × 5, 10 लिया, उसके फैक्टर्स आए 2 × 5। तो मतलब क्या है कि या तो 5 10 को डिवाइड करेगा, 2 10 को डिवाइड करेगा। अगर 10 के फैक्टर्स 5 और 2 है तो 5 भी 10 को डिवाइड करेगा और 2 भी 10 को डिवाइड करेगा। तो इसमें भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 10, मींस जो 10 है वो 2 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है। किसी नंबर को मल्टीप्लाई, यहां पे आपको पता है 5 है, बट किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो आंसर आ रहा है। ओके, कोई भी इसके आगे कोई भी नंबर लो, जैसे 15, तो 3 × 5, तो 15 है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो कि 3 डिवाइड्स 15। आया समझ में? इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसके पहले एक थियरम है,
छोटा सा थियरम है, उसमें कुछ नहीं, ये कुछ दिया हुआ है कि p जो है प्राइम नंबर्स, p मीन्स क्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, p जो है वो प्राइम नंबर है। ओके, तो उसमें इस थ्योरम में ये दिया हुआ है कि p जो है वो अगर किसी एक इंटीजर a, कोई भी एक इंटीजर a ले लिया, उसके स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, अगर p जो है प्राइम नंबर जो है वो किसी एक इंटीजर a, कोई भी एक इंटीजर ले लो, कोई भी एक नंबर, उसकी जगह पे हमने क्या मान लिया a, अगर वो a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो p है वो उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि क्या बोला है कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। आया समझ में? ओके, अब ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे रूट के नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने, उसमें यही पूरा कॉन्सेप्ट आपको काम में लगेगा। ओके, जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लूं 2, ओके, तो वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जो 2 है वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, मीन्स वो 4 को भी डिवाइड करेगा। मीन्स आप यहां पे लिख सकते हो कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p डिवाइड्स a, ओके, p also डिवाइड a, ओके। जो p है प्राइम नंबर जो वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जो प्राइम नंबर है वो उसके स्क्वायर रूट मतलब a को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब अगर इसी की बात करें, ओके, इसको अगर ले हम लोग कोई भी, कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा कि p जो है p डिवाइड्स, सॉरी 2, एक उसका उल्टा लेते हैं, 2 डिवाइड्स p, प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड्स p, 2 को p से डिवाइड करते, अगर p को 2 से डिवाइड करते, मींस इसका मतलब देखो यहां पे मैंने लिखा था कि 2 डिवाइड्स 10, मतलब 10 जो है वो 2 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है, तो p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p, मतलब जो p है वो 2 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है। आया समझ में? p जो है वो किसी नंबर के 2 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो आंसर आता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे यहां पे भी 10, 2 डिवाइड 10 था, तो 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एनी नंबर, इसको आप इधर कोई नंबर नहीं हो तो आप a लिख सकते थे, ओके, बट नंबर है हमारे पास तो 5 लिखा हुआ था, तो इस तरीके का आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि 2 डिवाइड्स p देन p इज इक्वल टू 2c। आया समझ में? और p स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो जो 2 है वो डिवाइड किसको कर रहा है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर है, तो क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, इस कि p स्क्वायर जो है वो 2 मतलब 2 जो है वो किस p का स्क्वायर जो है वो 2 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो आंसर मिलेगा। आया समझ में? इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो इसी सभी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको ये क्वेश्चन ये प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब चेक करते हैं कि इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। √2 जो क्या है वो रेशनल नंबर है, ये हमने माना। √2 जो है वो रेशनल नंबर है, ये हमने माना। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ओके, इसमें होता क्या है, अगर √2 जो है इरेशनल प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले ये मान लेना है कि वो रेशनल नंबर है। वो क्या है? रेशनल नंबर। सॉल्यूशन करेंगे तो लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि जो हमने माना था √2 रेशनल नंबर है वो गलत है, इसीलिए वो क्या है? इरेशनल नंबर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि सर ऐसा कैसा क्वेश्चन है और ऐसे कैसे प्रूव करेंगे कि पहले तो बोला है कि उसको इरेशनल फाइंड करना है, इरेशनल प्रूव करना है, और आप पहले क्या कर रहे हो,
कि उसको रेशनल प्रूव कर रहे हो, और सॉल्यूशन के बाद आपको ये हमें ये पता चलता है कि जो हमने माना है वो गलत है, इसीलिए वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है, क्या करें, बुक्स में दिया हुआ है, एंड कॉन्सेप्ट भी इसका यही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, हमने मान लिया कि जो रूट टू है वो रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है मतलब वो कौन से फॉर्म में, पी अपॉन में क्यू फॉर्म में। रेशनल नंबर है मतलब वो कौन से फॉर्म में है, पी अपॉन में क्यू। तो रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। पी एंड क्यू को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। P और Q जो है वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब करना क्या है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में, इसमें दोनों साइड में स्क्वायर कर लो। तो रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू का स्क्वायर। तो यहां पे बचेगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ये क्यू यहां पर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब देखो यहां पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर जो प्राइम नंबर का स्क्वायर, या फिर p स्क्वायर जो है वो ऐसा नंबर है जिसको फाइंड करने के लिए q मींस कोई एक इंटीजर है, उसके स्क्वायर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर मिलेगा। आए समझ में, q एक नंबर है, p एक नंबर है, ओके, यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो क्यू स्क्वायर कोई भी एक इंटीजर है उसका स्क्वायर करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, पी स्क्वायर। मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो आप लिख सकते हो कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मैंने एक थियरम बताया था कि अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मींस जो 2 है वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो देन 2 डिवाइड्स पी also, और ये एक थियरम है, ओके, जो 2 डिवाइड्स p also, ओके। अब मान लो कि जो p है, मान लो जो p है, मान लेते जो p है वो 2 के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करने पर आता है c, क्या आता है c, या फिर a ले लेते, चलो a। p जो है, p ऐसा नंबर है, उस नंबर को a इज एन इंटीजर, क्या है, इंटीजर है, जो a है वो एक इंटीजर है। तो ऐसा कोई एक इंटीजर उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, p। तो अब इसी p की वैल्यू किस में रख देंगे हम, इसमें, इस p की वैल्यू हम लोग किस में रख देंगे, इसमें। मींस यहां पे क्या है, p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की जगह पे 2a का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहां बचा 2q स्क्वायर। आया समझ में। अब यहां पे 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन में 2 से 4 कट होगा 2 टाइम में, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब यहां पे देखो फिर से वही कंडीशन, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर था, एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। मींस q स्क्वायर जो है वो किसी एक इंटीजर a है, उसके स्क्वायर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, q स्क्वायर। मींस हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स q also। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। अब 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, मींस 2 जो है वो क्या है, p और q का एक फैक्टर है, 2 जो है वो p और q का एक कॉमन फैक्टर है। देन आप लिख सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड q।
2 जो है वो P एंड Q का क्या है, फैक्टर है। बट यहां पे हमने क्या देखा था, यहां पे हमने ये देखा था कि P और Q के पास 2 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q। अब यहां पे हमने क्या माना था, P एंड Q जो है वो को प्राइम है, मींस P एंड Q में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। बट यहां पे तो 2 जो है वो Q P को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है वो P एंड Q के दोनों का फैक्टर है, मींस 2 जो है वो कॉमन फैक्टर निकला P और Q का। बट हमने क्या माना था, P एंड Q जो है वो को प्राइम नंबर है, एंड P एंड Q को प्राइम नंबर है, मतलब उनके पास एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहां पे तो 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया। ओके, तो हमने जो माना वो तो गलत हो गया, हमने जो माना वो गलत हो गया। ओके, हमने जो माना वो गलत हो गया, इसीलिए हमने माना था कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है, और हमने माना वो जो हमने एज्यूम किया था कि √2 रेशनल नंबर है, वो लास्ट में जाके यहाँ पे गलत साबित हो, इसीलिए √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर। आया समझ में, √2 जो है वो इरेशनल नंबर होगा, किस वजह से, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत था कि √2 रेशनल नंबर है, वो गलत है। यहाँ पे पता चल गया √2 रेशनल नंबर मतलब P एंड Q जो को प्राइम नंबर मतलब उनके पास एक के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट लास्ट में यहां पे 2 जो है वो दोनों में फैक्टर आ रहा है, मतलब 2 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो जो हमने माना वो गलत हुआ। ओके, सो this make our assumption wrong. So √2 is irrational। हो गया कंप्लीट। ओके, आपको समझ में आया कि जो ये है, दिस मेक्स अवर एज्यूम्पशन रॉन्ग, सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब कि हमने जो माना था कि √2 रेशनल नंबर है, वो लास्ट में गलत हुआ, इसीलिए √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आया होगा आपको समझ में। मेरे हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी जो इरेशनल नंबर वाले नंबर्स को प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, वो सब इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के मैथ्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।